7 रूपों वाली शेरनी का जंगल पर अत्याचार और चालाक लोमड़ी की समझदारी। जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनके जंगल का राजा सिकंदर नाम का एक विशाल बाघ था, लेकिन अब वह बाघ बूढ़ा हो चला था और उसके अंदर किसी से भी लड़ने की ताकत नहीं थी। लेकिन फिर भी वह बाघ अपने जंगल का ध्यान रखता और जंगल के जानवरों को खुश रखने की पूरी कोशिश करता। सिकंदर बाघ ने अपने जीवन से अब तक इस जंगल का बहुत ख्याल रखा और आज भी वह अपने जंगल के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर भी सिकंदर बाघ की बहुत इज्जत करते और उसे अपनी हर खुशी गमी में शामिल करके उसके बड़े होने का एहसास दिलाते। बस इसी तरह से उन सभी जंगल वासियों का जीवन उस जंगल में अच्छे से बीत रहा था। एक बार उस जंगल में ना जाने कहां से 7 रूप बदलने वाली शेरनी आ जाती है। वह खतरनाक शेरनी एक साथ 7 रूप धारण कर सकती थी, कभी शेर का, कभी बाघ का। ऐसे ही वह बकरी, गोरिल्ला, रंगीन शेर, हाथी और भालू का रूप बदल सकती थी। वह 7 रूप बदलने वाली शेरनी जैसे ही सिकंदर बाघ के जंगल में आती है, उससे वह जंगल बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा लगता है और वह सोचती है, अरे ये जंगल तो बहुत ही हरा भरा है, अब तो मैं इस जंगल में ही रहूंगी और जंगल के जानवरों को मजा चखाती रहूंगी। ऐसा सोचकर वह रूप बदलने वाली शेरनी जंगल में आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय चरती हुई दिखाई देती है। उस हट्टी खट्टी गाय को देखकर वह एकदम से एक बकरी का रूप धारण कर लेती है और उस गाय के पास चली जाती है। वह गाय उस बकरी को अपनी ओर आते देखकर खुश हो जाती है और सोचती है, अरे ये बकरी शायद मेरी ही ओर आ रही है। चलो अच्छा है, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी, फिर हम दोनों आराम से बातें करते करते इस घास का आनंद लेंगे। लेकिन उस गाय को क्या पता था कि बकरी के रूप में उसकी मौत उसके पास आ रही है। वह रूप बदली हुई शेरनी उस गाय के पास आती है और एक खूंखार शेर का रूप बदलकर उस गाय पर हमला कर देती है और उस गाय को वहीं पर मार डालती है और हंसते हुए बोलती है, हाय, इसने सोचा था मैं इसके पास घास चरने आ रही हूँ, लेकिन ये बेचारी तो अपने आप ही चारा बन गई। उस गाय का थोड़ा सा मांस खाने के बाद वह फिर से शेरनी का रूप धारण करके जंगल में निकलती है और एक बाघ का रूप लेकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। जब वह जालिम शेरनी उस पेड़ के नीचे आराम से सो रही होती है, तभी उस पेड़ के पास से एक चालाक लोमड़ी गुजरती है और जैसे ही उस लोमड़ी की नजर उस बाघ रूपी शेरनी पर पड़ती है तो लोमड़ी तो चौंक जाती है और वह सोचती है, अरे ये बाघ हमारे जंगल में कहां से आया? हमारे जंगल में तो बाघ महाराज के अलावा कोई बाघ ही नहीं रहता। फिर ये बाघ, मुझे जल्दी से जाकर महाराज को इसकी खबर देनी होगी। ऐसा सोचकर लोमड़ी जल्दी से भागती हुई बाघ महाराज के पास जाती है और बाघ को सारी बातें बताती है। लोमड़ी की बात सुनकर सिकंदर बाघ लोमड़ी के साथ ही जंगल में निकल जाता है और उस बाघ को देखने के लिए वो दोनों उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वो जब वहां पहुंचते हैं तो वहां तो कोई बाघ ही नहीं होता है, बल्कि उस पेड़ के नीचे एक बकरी आराम कर रही होती है। उस बकरी को वहां सोता हुआ देखकर बाघ लोमड़ी पर ही गुस्सा करने लगता है और उससे बोलता है, अरे लोमड़ी, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो जो तुम मुझे झूठी खबर सुनाकर यहाँ लेकर आई हो? आज के बाद मेरे साथ कभी भी इस तरह की मजाक मत करना। ऐसा बोलकर सिकंदर बाघ बहुत ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है और लोमड़ी भी अपना सा मुंह लेकर जंगल में निकल जाती है। लोमड़ी के जाते साथ ही वह बकरी एकदम से फिर से शेरनी का रूप धारण कर लेती है और बोलती है, अच्छा तो लोमड़ी, तूने अपने आप को चालाक समझा? मैंने तुम्हारी आहट से ही तुम्हें पहचान लिया था पगली, इसीलिए मैंने तभी बकरी का रूप ले लिया था। मुझे पता था तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगी। ऐसा बोलकर शेरनी अपनी चालाकी पर बहुत खुश होती है। उधर वह लोमड़ी अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं कर पा रही थी।
क्योंकि उसने तो बाघ को ही वहाँ पर सोते हुए देखा था। वह बेचारी इसी टेंशन में जंगल में घूम रही थी कि तभी उसे वह गाय मरी हुई दिखाई पड़ती है, जिसे वो शेरनी कुछ टाइम पहले ही अपना शिकार बना कर गई थी। उस गाय को मरा हुआ देखकर लोमड़ी को यकीन हो जाता है कि उनके जंगल में कोई खतरनाक जानवर घुस आया है और वह दौड़ती हुई फिर से जंगल के राजा बाघ के पास जाती है और बाघ को जंगल में देखी हुई गाय की बात बताती है। लेकिन अब की बार बाघ उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता है और वह उल्टा लोमड़ी को डांट कर वहाँ से भगा देता है। इधर लोमड़ी की बात पर राजा विश्वास करने को तैयार नहीं था और उधर वह 7 रूप वाली शेरनी अपना आतंक जंगल में और भी ज्यादा मचा रही थी और जिस भी जानवर का उसका मन करता उसी का बेझिझक शिकार कर रही थी, क्योंकि उसे तो किसी का डर ही नहीं था और लोमड़ी उस बाघ का पता लगाने में लगी थी। एक दिन लोमड़ी ऐसे ही जंगल में निकलती है। दोपहर का समय था और सभी जानवर अपनी अपनी गुफाओं में आराम कर रहे थे और लोमड़ी को प्यास लगी थी, इसीलिए लोमड़ी पानी पीने तालाब की ओर जा रही थी। तभी अचानक से लोमड़ी की नजर एक पेड़ के नीचे खड़ी शेरनी पर जाती है। यह वही शेरनी थी जो कि अपने 7 रूप बदल सकती थी और वह कर भी ऐसा ही रही थी। वह बारी बारी से अपने 7 रूप बदल रही थी और लोमड़ी उसके इतने रूपों को बस देखे ही जा रही थी। कुछ देर पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद वह शेरनी वहाँ से चल देती है और लोमड़ी भी चतुर थी, वह भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए लोमड़ी भी उसके पीछे पीछे चल देती है और आखिरकार लोमड़ी उस शेरनी के ठिकाने का पता लगा लेती है और वह शेरनी एक सुनसान जगह पर जाकर एक गुफा के अंदर छिप जाती है। अब तो बस लोमड़ी को उस शेरनी की हकीकत को जंगल के राजा बाघ के सामने लाना था, जिससे कि राजा सिकंदर उसे झूठा ना समझे। अब लोमड़ी जल्दी से जंगल के राजा बाघ के पास जाती है और वह उससे बोलती है, अरे बाघ महाराज, आज आपकी पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में दावत है। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर आपकी दावत का ऐलान किया है और मुझे आपको न्योता देने के लिए भेजा है। आप प्लीज टाइम से पहुंच जाना। लोमड़ी बाघ की दावत का बोलकर वहां से चली जाती है और बाघ भी लोमड़ी की बात को कबूल कर लेता है। अगर लोमड़ी बाघ को सच बताती तो शायद वो यकीन ही नहीं करता, इसीलिए लोमड़ी ने अपना दिमाग चलाया और बाघ को ऐसे 7 रूपों वाली शेरनी का असली चेहरा दिखाने का प्लान बनाया। कई घंटे बीत जाते हैं और रात भी आ ही जाती है और सिकंदर बाघ भी टाइम से पहाड़ी के पीछे दावत खाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ तो कोई दावत ही नहीं थी, वहाँ तो अकेली लोमड़ी खड़ी उसके आने का इंतजार कर रही थी। लोमड़ी की ये चालाकी देखकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वह लोमड़ी पर भड़कने लगता है। बाघ को ऐसे गुस्सा करते देखकर लोमड़ी बाघ से बोलती है, बाघ महाराज, अगर मैं आपको सच बोलकर यहाँ बुलाती तो शायद ही आप यहाँ आते और सच को देख पाते। वो देखिए सामने उस शेरनी को। जैसे ही बाघ उस शेरनी की ओर देखता है वो तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। शेरनी अपने रूप बदल रही थी। ये सब नजारा देखकर बाघ की तो आंखें चुंधिया जाती हैं और वह बोलता है, अच्छा तो ये था उस दिन का राज। इसने जरूर तुम्हें अपने पास देख लिया होगा, इसलिए इसने अपना रूप बदल लिया था उस दिन। मैं अभी बताता हूँ इसे, उस दिन तो ये बच गई थी। बाघ को ऐसा गुस्सा करते देखकर लोमड़ी बोलती है, अरे नहीं नहीं महाराज, ये शेरनी बहुत ताकतवर है, इसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमें इसके सोने का इंतजार करना होगा और फिर हम इसकी गुफा में आग लगा देंगे। अब वो दोनों वहाँ खड़े होकर शेरनी के सोने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही वो शेरनी सोने के लिए अपनी गुफा में जाती है, वो दोनों मिलकर उसकी गुफा में जोरों की आग लगा देते हैं, जिसमें वो जालिम शेरनी झुलस जाती है और वहीं पर मर जाती है। अब बाघ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और लोमड़ी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो लोमड़ी बहन, मैंने तुम्हें झूठा कहा, लेकिन तुम तो सच्ची थी। मैं ही नहीं देख पाया सही क्या है और गलत क्या है। कोई बात नहीं बाघ महाराज, ये तो हम सबका फर्ज है कि हम अपने जंगल की रक्षा करें।
अब लोमड़ी और बाघ चैन की सांस लेते हैं और फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गुनाह चाहे कितनी भी चतुराई से क्यों ना कर ले, लेकिन एक ना एक दिन उसे दुनिया का सामना जरूर करना होता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जंगल का राजा सफेद शेर बहुत ही अच्छा और नेक था। वह अपनी जंगल के जानवरों का ख्याल रखता और पूरे जंगल की अच्छे से देखभाल भी करता था। उसके होते हुए कभी भी कोई मुसीबत उस जंगल का रुख नहीं करती थी, क्योंकि वह अपने जंगल के जानवरों को बचाने के लिए किसी भी बड़ी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहता था। वहीं सफेद शेर का भाई भीमा अपने भाई से बिल्कुल अलग था। वह सफेद शेर से मन ही मन बहुत जलता था और सफेद शेर को हटाकर वह अपने आप उस जंगल का राजा बनना चाहता था। इसीलिए वह सफेद शेर को पद से हटाने के लिए आए दिन नई नई तकनीक अपनाता, लेकिन उसकी किसी भी बात से जंगल के जानवरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह भीमा की किसी भी बात पर यकीन नहीं करते थे और जब जंगल के जानवर उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते थे तो वह उनसे और भी ज्यादा जल जाता था और फिर वह उन्हें मार डालता था। बस इसी तरह से उसका आतंक उस जंगल में बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन भीमा एक गर्भवती हिरन के पीछे भाग रहा था और वह हिरन बेचारी उसके आगे आगे दौड़ रही थी और जंगल के जानवरों से मदद की गुहार लगा रही थी। उसकी इतनी तेज आवाज को सुनकर जंगल का राजा सफेद शेर वहाँ जाता है और वह अपने भाई भीमा से बोलता है, रुको भीमा, ये क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें पता भी है हमारे जंगल के कुछ रूल हैं। हमारे जंगल में लेडीज और बच्चों का कोई शिकार नहीं करता और तुम राजा शेर के भाई होते हुए भी ये रूल तोड़ रहे हो। तुम मेरे कामों में टांग मत अड़ाओ और मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा बोलकर उन दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगती है और भीमा अपने आप को हारता हुआ देखकर वहाँ से भाग जाता है और वह वहाँ से सीधा जादुई चीते के पास जाता है और उससे बोलता है, सुनो चीता, मुझे इस जंगल का राजा बनना है और अपने भाई को राजा के पद से हटाना है। इसके लिए मुझे कुछ आइडिया बताओ। अच्छा ये बात है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ जिससे खाकर तुम्हारा भाई चांद की रोशनी पड़ते ही एक ज़ॉम्बी बाघ में बदल जाएगा और वह अपने होश में नहीं रहेगा और जंगल के जानवरों को अपने आप ही कत्ल करेगा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा बोलकर वह जादुई चीता भीमा को एक फल देता है और भीमा उस फल को ले जाकर अपनी मंत्री चालाक लोमड़ी को दे देता है। चालाक लोमड़ी जल्दी से सफेद शेर के पास जाती है और अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातें बनाकर उस फल को सफेद शेर को खिला देती है और वहाँ से वापस चली आती है। रात होती है और सफेद शेर पर जैसे ही चांद की रोशनी पड़ती है वह एकदम से एक खतरनाक ज़ॉम्बी बाघ में बदल जाता है और जंगल में भाग पड़ता है। जंगल में जाकर वह एक साथ कई जानवरों को मार डालता है और सुबह होते ही वह अपने आप सफेद शेर में बदल जाता है। उधर हाथी और भालू जंगल में सैर पर निकलते हैं। तभी उन्हें कई सारे जानवर मरे हुए दिखाई पड़ते हैं। एक साथ इतने जानवरों को मरा हुआ देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और वह दोनों भागते हुए सीधे जंगल के राजा सफेद शेर के पास जाते हैं और उसे पूरी घटना के बारे में बताते हैं। सफेद शेर जानवरों की बात सुनकर बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कि ये सब कौन कर रहा है। सफेद शेर को रात में हुई घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वह अपने असली रूप में आते ही सब कुछ भूल चुका था। अगली रात होती है और सफेद शेर पर जैसे ही फिर से चांद की रोशनी पड़ती है वह फिर से एक ज़ॉम्बी बाघ में बदल जाता है
और फिर से जंगल में जाकर जानवरों को मारने लगता है और कई जानवरों का शिकार करके वह फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। अगली सुबह फिर से इतने सारे जानवरों की लाशें देखकर जंगल के जानवरों के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह फिर से दौड़ते हुए जंगल के राजा सफेद शेर के पास जाते हैं और राजा सफेद शेर को सारी बातें बताते हैं। इस बार वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक रात होते ही जंगल के कुछ जानवर पेड़ों के पीछे जाकर छिप जाते हैं और खुद राजा शेर बीच में आकर खड़ा हो जाता है उस बड़ी मुसीबत का मुकाबला करने के लिए। जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ती है वह सफेद शेर एक ज़ॉम्बी बाघ में बदल जाता है। सफेद शेर राजा का ये रूप देखकर जंगल के जानवर बहुत डर जाते हैं और वो सभी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और अगली सुबह वो सीधा जिन बाबा के पास जाते हैं और जिन बाबा को रात में हुई घटना के बारे में पूरी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद जिन बाबा उन्हें एक मांस का टुकड़ा देते हैं और उनसे बोलते हैं, सुनो वत्स, ये मांस का टुकड़ा कोई मामूली मांस का टुकड़ा नहीं है, ये जादुई मांस है। तुम इस मांस के टुकड़े को ले जाकर अपने राजा शेर को खिला देना। इसको खाने के बाद तुम्हारे राजा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और एक बात और, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब राजा शेर का भाई भीमा के फल की वजह से हो रहा है, जो कि उसने सफेद शेर को धोखे से खिलाया है। वह इस जंगल के राजा को मारकर इस पूरे जंगल पर राज करना चाहता है। ये सब बातें सुनकर सभी जानवर तुरंत ही दौड़ते हुए अपने राजा सफेद शेर के पास जाते हैं और उन्हें वह मांस का टुकड़ा खाने के लिए देते हैं। सफेद शेर जैसे ही उस मांस के टुकड़े को खाता है वह बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसे सभी बातें भी याद आ जाती हैं। फिर सभी जानवर मिलकर सफेद शेर को उसके भाई के बारे में पूरी सच्चाई बताते हैं। सफेद शेर जैसे ही अपने भाई की चालाकी के बारे में सुनता है वह तुरंत ही वहां से दौड़कर अपने भाई भीमा के पास जाता है और उससे बोलता है, भीमा, क्या सोचा था तूने कि तू अपनी चालाकी से अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? अब मैं तुझे बताता हूँ और इस जंगल का राजा बनने के ख्वाब दिखाता हूँ। इतना बोलकर सफेद शेर अपने भाई भीमा पर हमला कर देता है और इसी तरह से उन दोनों भाइयों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें भीमा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। सफेद शेर भी इस लड़ाई में अच्छा खासा घायल हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता है और वह भीमा को मार गिरा कर ही चैन की सांस लेता है। इसके बाद से जंगल में शांति का माहौल बन जाता है और सभी जंगल के जानवर उस जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू।